Hello everyone, welcome to my TVM YouTube channel. My name is प्रिया कुशवाहा. आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट टैली कोर्स बेसिक टू एडवांस. इस कोर्स में हम टैली का इंट्रोडक्शन, कंपनी क्रिएशन, लेज़र क्या होते हैं, लेज़र पे काम कैसे करते हैं, लेज़र की एंट्री कैसे करते हैं, वाउचर वाउचर में क्या होता है, वाउचर एंट्री, जीएसटी एंट्री, फाइनल अकाउंट और रिपोर्ट, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से हम इसमें सीखेंगे. टैली प्राइम पे काम करने से पहले हम टैली का इंट्रोडक्शन देख लेंगे. टैली होता क्या है, कैसा होता है और उसका क्या काम होता है. काम तो आपको सबको पता है क्या काम होता है, लेकिन फिर भी हम इस पे जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें की जा सकती हैं और इसका क्या यूज़ है, इसका डेवलप कैसे हुआ है, किसने किया है, क्यों हुआ है. आज सभी बिजनेस में टैली प्राइम का यूज़ हो रहा है और इंडिया में तो जितने भी बिजनेस है सभी में टैली प्राइम का यूज़ हो रहा है. आज जितने जो चीज़ें हमें ईजी लग रही है, कहीं ना कहीं लोगों की इनकी बहुत मेहनत होती है, पीछे की बहुत मेहनत होती है, जब जाके लोगों को चीज़ें आसान लगती है और उन पे काम कर पाना हमें ईजी लगता है. ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन. टैली है क्या. टैली एक बिजनेस अकाउंटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो टैली सॉल्यूशन ने डेवलप किया है. इसका यूज अकाउंट, जीएसटी, इन्वेंट्री, बिलिंग, पैरोल और फाइनेंशियल रिपोर्ट मैनेज करने के लिए होती हैं. 1980 के दशक में श्याम सुंदर गोयंका का एक बिजनेस था जिसमें उन्हें रोज का ट्रांजेक्शन्स रखने में कठिनाइयां होती थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में स्थित है. उन्होंने अपने बेटे भरत गोयंका से ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाया जिसमें अकाउंटिंग को आसान बनाया जा सके. पहला सॉफ्टवेयर कब बना, 1986 में. एक छोटा सा अकाउंटिंग प्रोग्राम बनाया था. पहला सॉफ्टवेयर कब बनाया था, 1986 में छोटा सा अकाउंटिंग प्रोग्राम बनाया गया था. उस समय कंपनी का नाम क्या था, प्यूट्रॉनिक्स. क्या नाम था, प्यूट्रॉनिक्स नाम था. सबसे पहले जो कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोग्राम बनाया गया था उसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स. बाद में यही कंप्यूटर आगे चलकर टैली बना. बाद में यही चलकर क्या बना, सॉफ्टवेयर टैली बना. ठीक है, अब ये टैली नाम पड़ा कैसे. टैली का मतलब होता है गिनती करना. टैली का मतलब होता है गिनती करना और जो हमारे ट्रांजेक्शन से उसका इक्वल होना, मतलब बराबर आना, जो मतलब होता है ना हिसाब किताब मिलाना. इसीलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए यह नाम रखा गया. कंपनी का नाम बदला गया. अब कंपनी का नाम भी बदल गया. देखिए यहाँ पे पहला सॉफ्टवेयर भी बन गया जिसका नाम प्यूट्रॉनिक्स था. ये बाद में चलकर टैली सॉफ्टवेयर बना और इसका पहला नाम क्यों पड़ा वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया. अब आ गया कंपनी का नाम बदला गया. कंपनी का नाम बदल गया. टैली तो आ गया, अब इसका नाम भी बदला गया. 1999 में कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया. किसी भी बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए, उससे लाभ कमाने के लिए जरूरी है कि हम सही तरीके से हिसाब किताब रखें, है ना. पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के जमाने में बिजनेस की अकाउंटिंग पूरी तरह काम करने के लिए अलग अलग मोटी मोटी रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर पर आधारित थी. आपने देखा होगा पहले के टाइम में बिजनेस में, हर एक बिजनेस में एक मुनीम जी टाइप के रहते थे जिसको हम आज चार्टेड अकाउंट बोलते हैं. हाँ, चार्टेड अकाउंटर बोलते हैं, सॉरी उनको. तो पहले के टाइम में मुनीम जी हुआ करते थे जिनके पास एक रेड कलर की बुक होती थी. बुक एक नहीं होती थी, अलग अलग होती थी, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती थी उसमें, और वो अपने पेन कॉपी से, कैलकुलेटर से सारे जो रिकॉर्ड हैं ट्रांजेक्शन्स करते थे. ठीक है, लेकिन आज आज के टाइम में बिजनेस अकाउंटिंग पूरी तरह क्या हो गई है, डिजिटल हो गई है. वो जो लाल बुक होती थी, रेड कलर की बुक होती थी, उसको हटाकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लाया गया, जहाँ पर जहाँ पर पूरी तरीके से हमारी जो अकाउंटिंग है वो डिजिटल हो गई, फास्ट हो गई, ऑटोमेटिक हो गई. यहाँ पहले पेन कॉपी लगती थी, आज वहाँ कंप्यूटर
सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सिस्टम काम करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से काम आज ज़्यादातर बिजनेस इन टूल्स को यूज़ करते हैं। आज ज़्यादातर मतलब आज की हमारी जो पूरी इंडिया है उसमें से जितने भी बिजनेस हैं सभी में टैली प्राइम का यूज़ होता है। मतलब कह सकते हैं टैली प्राइम पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी यूज़ होता है, उसमें भी अकाउंटिंग की जाती है, लेकिन वहाँ पे हम उसमें छोटे बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। छोटे बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पे ERP GST सॉफ्टवेयर ये मीडिया और बिजनेस के लिए यूज होता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है टैली। हमारा जो डेबिट और क्रेडिट होता है, हमारा नहीं, टैली सॉफ्टवेयर का डेबिट और क्रेडिट होता है, ये अपने आप हो जाता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, बस इसके कुछ कोड रूल्स है वो हमें सीखना होते हैं और उसके अकॉर्डिंग बस हमें बस ये देखना होता है कि हमारे लेजर्स, हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, किस कंडीशंस में डेबिट होगा और किस कंडीशंस में क्रेडिट होगा। यही चीजें हमें सीखना है, बाकी ये ऑटोमेटिक काम कर देता है ना। जैसे गलती कम करता है ये। अब अगर आपने ये सीख लिया डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, आपने ये सीख लिया डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो आपकी गलतियां कम होंगी, स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं। बजन्स होते हैं ये कब कब आए हैं और कैसे ये बजन्स इम्प्रूव हुए हैं, क्या क्या इनमें अपडेट्स हुए हैं, यहीं पे आप जानेंगे टैली ERP 9 और टैली प्राइम का डिफरेंस। अगर आपने इन संस्करण को अच्छी तरह से समझ लिया तो टैली ERP 9 और टैली प्राइम में आप डिफरेंस समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट टैली का जो वर्जन है वो है 3.0। ये आया है 1990 में। कब आया है? 1990 में। यहाँ पे क्या होता था, फर्स्ट वर्जन था टैली विथ बेसिक अकाउंटिंग फीचर्स थे इसमें। क्या था? टैली विथ अकाउंटिंग फीचर्स थे इसमें। मतलब टैली का पहला संस्करण जिसमें बेसिक अकाउंटिंग की सुविधा थी। वहीं पे दूसरा वर्जन आया टैली 3.12। ये आया 1991 में। 1991 में आया। यहाँ पे कुछ इम्प्रूव हुआ इस वर्जन में। यहाँ पे बेहतर रिपोर्टिंग की सुविधा जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? सुविधा जोड़ी गई। किसकी सुविधा जोड़ी गई? बेहतर रिपोर्टिंग की। हमने रिकॉर्ड तो कर दिया था, बेसिक अकाउंटिंग भी हो रही थी इसमें, अब हमें इसको रिकॉर्ड करना था। इसको हमें क्या करना था? रिकॉर्ड करना था। इसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा हमें नहीं थी, तो इस वर्जन में हमें क्या मिल गई सुविधा? रिपोर्टिंग की सुविधा मिल गई यहाँ पे। ठीक है, इस वर्जन में हमें रिपोर्टिंग की सुविधा मिल गई। ठीक, अब आया 1992 में टैली 4, है ना। इसमें क्या हुआ? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को अधिक एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सही डेटा बनाया गया। मतलब अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमारी हो गई। इसमें रिपोर्ट तो बनी गई थी पहले संस्करण में। वहीं अब जो फोर्थ आया संस्करण टैली 4 1992 में, इसमें क्या हो गया? जो डेटा है वो सही तरीके से इसमें बनाया जा सकता था। फिर आया टैली 4.5। ये आया 1994 में। कब आया ये? 1994 में आया। अब इसकी जो प्रोसेस थी, स्पीड थी, कैसी हो गई? फास्टर डाटा प्रोसेसिंग। मतलब इसमें आप फास्ट तरीके से डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हुआ। मतलब फास्ट तरीके से काम करने लगे हमारी सॉफ्टवेयर और इसमें परफॉर्म की स्पीड बढ़ गई। फिर आता है टैली 5.4 1996 में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टैली इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलोंग विथ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग और अकाउंटिंग दोनों की सुविधा यहाँ से शुरू हो गई। वही टैली 6.3 ये आया 2001 में। इसमें क्या हुआ? इसमें हमने अब क्या कर दिया? एडेड टेक्स्ट कर दिया। मतलब
पहले इसमें टैक्स एडिट नहीं थे, अब इस सॉफ्टवेयर में टैक्स को ऐड कर दिया गया, बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर्स और बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर इसमें ऐड कर दिए गए। फिर आता है टैली 7.2, ये आया 2005 में। यहाँ पे क्या हुआ, वेट वैल्यू एडेड टैक्स की सुविधा शुरू हो गई, मतलब वेट से संबंधित जो भी वैल्यू होती थी उसकी जो उस पर जो टैक्स लगता था उसकी सुविधा यहाँ से शुरू हो गई इस फ्यूचर में। अब आता है टैली 8.1 जिसका डेवलप हुआ 2006 में। अब यहाँ पे क्या ऐड हुआ, यहाँ पे एडिट हुआ पैरोल, टैक्सेशंस, फ्यूचर्स यहाँ पे ऐड हुए। पैरोल के बारे में हम आपको बेसिक्स तरीके से सिखाएंगे कि पैरोल क्या होता है, पैरोल पे कैसे काम करते हैं, कब टैली में पैरोल का यूज किया जाता है, ठीक है। वही टैक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, टैली 9 ये आया 2006 में। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला संस्करण बना ये टैली 9 जिसकी मैं बात कर रही हूँ, टैली ARP 9 ये आया था 2006 में, जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन रहा। फिर आया टैली ARP 9 2009 में। ARP 9 ARP लेवल अकाउंटिंग GST एडवांस बिजनेस फीचर है, ठीक है। वहीं अब आता है हमारा सबसे पॉपुलर वर्जन्स, टैली ARP 9 के बाद टैली प्राइम 2020। कब आया ये, 2020 में आया टैली प्राइम, जिसमें हम काम करेंगे, सीखेंगे टैली प्राइम होता क्या है। ये क्या है, एक लेटेस्ट मॉडर्न वर्जन है विथ फास्ट, सिंपल, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन, मतलब आधुनिक तेज हुआ टैली प्राइम का, जो क्या बोलते हैं इसको, टैली प्राइम की जो स्पीड हुई बहुत तेज हो गई। यूजर इसे सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज करने में आसान से समझने और सरल लगने लगी उनको। आज टैली भारत ही नहीं कई देशों में उपयोग किया जाता है, छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों में इसका यूज करती हैं। चलिए, वर्जन्स का कुछ ट्रिक्स से आप वर्जन्स को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं और ये माइंड में आपके ज्यादा टाइम तक रह भी सकती है इस तरीके से। चलिए, हमने पढ़ा था टैली में, टैली का वर्जन 3.0 ये कब आया है, 1990 में आया, ये 1990 में आया ये आया आपका 1990। इसमें क्या हुआ था, इस वर्जन में बेसिक अकाउंटिंग थी, इसमें क्या थी, बेसिक अकाउंटिंग थी यहाँ पे। फिर आया आपका 1991 में आया आपका टैली 3.12। इसमें क्या हुआ, इम्प्रूव्ड हुआ, क्या हुआ, इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ, मतलब कुछ इम्प्रूव्ड हुआ, बेटर रिपोर्टिंग, मतलब आपने बेसिक अकाउंटिंग तो कर ली, अब उसको रिपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग भी तो करनी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1991 में इसमें बेटर रिपोर्टिंग की गई, वर्जन में मतलब अपडेट हुई। इसके बाद आया 1992 वर्जन आया टैली 4। इसमें क्या हुआ, बेहतर रिपोर्टिंग हुई, मतलब कुछ रिपोर्टिंग करने में कुछ मिस्टेक आ रही होगी तो यहाँ पे उसमें अपडेट हुआ कुछ, टैली 4 में आई बेटर रिपोर्टिंग। इसके बाद आया 1994 में 4.5 में फास्टर प्रोसेसिंग, मतलब हमारी जो प्रोसेसिंग थी वो कैसी हो गई, टैली की, हमारी नहीं मतलब सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग कैसी हो गई, फास्टर हो गई। टैली 1996 में आया टैली 5.4 वर्जन, इन्वेंट्री प्लस अकाउंटिंग। हम इसको आगे समझेंगे, ये क्या होता है, इस पर कैसे काम होता है, इसमें टैक्स और बिजनेस फीचर्स कैसे ऐड किए गए हैं, ये सब ऐड किए गए हैं 1996 में और वर्जन है 5.4।
4 में। अब टैली में इन्वेंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, टैक्स हो गया और बिजनेस फीचर्स, ये आ गए आपके 1996 में। अब आता है आपका 2006। 2006 में आपका वर्जन आता है 7.2। 7.2 7.2 इस वर्जन में क्या हुआ, बेट सपोर्ट हुआ, मतलब बेट की जो वैल्यू हुई वो यहाँ पे सपोर्ट करने लगी। इसके बाद आता है टैली 2006। यहाँ पे टैली वर्जन है 9। यहाँ पे क्या हुआ, बेटली यूज वर्जन, मतलब यहाँ पे वेट से संबंधित जो भी यूज हो रहे थे यहाँ पे इसका वर्जन आ गया है, ठीक है। वहीं पे टैली 9 में ये आई है, ये भी 2006 में आई है, टैली ERP 9, जिसमें GST ERP लेवल